क्वेश्चन नंबर 10 देखो अब। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में? फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का एरिया गिवन है 96, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है? 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड द लिस्ट पैरामीटर, और इसका पैरामीटर क्या दिखाना है भाई? लिस्ट। इसके पैरामीटर को लिस्ट दिखाओ। ठीक है। फाइंड द पैरामीटर आल्सो, पैरामीटर भी फाइंड आउट करो कि क्या आएगा। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले क्या मान लो? लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड द लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y। तो एरिया क्या आएगा रेक्टेंगल का? x इंटू वाई इज इक्वल टू 96। इक्वेशन नंबर 1, और इसको यहीं पे छोड़ दो। अब आगे बारी आती है, देखो पैरामीटर क्या होगा रेक्टेंगल का? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पैरामीटर को लिस्ट दिखाना है तो डेरिवेटिव हम पैरामीटर का ही करेंगे। p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करो। y अपने पास यहां से निकालो। y कितना आ जाएगा? 96 बाई एक्स। ये y की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो, 96 बाई एक्स। तो पैरामीटर कितना आ गया? 2 इंटू, डेरिवेटिव कर दो इसका डायरेक्ट, छोड़ो यहां से, डी पी बाई डी एक्स। 2 को सेम, 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, और 1 बाई एक्स का माइनस का 96 बाई एक्स स्क्वायर। पैरामीटर को 0 के बराबर पुट करो, डी पी बाई डी एक्स इजल टू 0। तो कितना आ जाएगा अपने पास? देखो 2 इंटू 1 माइनस 96 बाई एक्स स्क्वायर इजल टू 0। 2 डिवाइड में जाके 0 हो गया। कितना बचेगा अपने पास? 1 माइनस 96 बाई एक्स स्क्वायर इजल टू 0। तो 1 इज इक्वल टू 96 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96। एक्स वैल्यू कितने आ गए? रूट 96। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखो, मैं 96 को सेपरेट कर देता हूँ। 96 को सेपरेट कर लो। 12 8 जा 12 को क्या लिखोगे भाई? 2 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पे रूट लगाओगे तो देखो, एक तो 2 यहाँ से बाहर आ गया, और एक 2 यहाँ से बाहर आ गया। अंदर कितना बचेगा? 3 मल्टीप्लाई 2 6, यानी कि 4 रूट 6 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 4 रूट 6। x की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब देखो अगला काम क्या करोगे? पैरामीटर को क्या दिखाना? सबसे पहले लिस्ट दिखाओ इसको। ठीक है। लिस्ट दिखाने के लिए टर्म का डबल डेरिवेटिव कर दो, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव 0, हटाओ इसको, यहां से कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव 0 माइनस का 2 को बाहर से रखो। ठीक है। इसका यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ गया भाई? नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज। p का डेरिवेटिव 96 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, और 96 हम सेम लिखेंगे। नीचे अपने पास एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया अपने पास, ये रहा। अब करो इसका डेरिवेटिव, ये टर्म 0 आ गई, इस माइनस को बाहर निकालो, प्लस का 2 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई 96 इंटू एक्स, और नीचे x की पावर है 4, इससे काट दो। 4 मल्टीप्लाई 96 1 बाई एक्स की पावर 3। ध्यान से देखो अपने पास ये क्या आ गया? पॉजिटिव, यानी कि d2p बाई डी एक्स स्क्वायर अपने पास 0 से बड़ा है।
0 से बड़ा है तो अपने पास क्या आएगा, मिनिमम, मिनिमम यानी कि लिस्ट है, ठीक है। अब इसका क्या फाइंड आउट करना अपने को, पैरामीटर एंड द पैरामीटर ऑल्सो, पैरामीटर भी बताओ। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू और निकाल लो। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स के अंदर पुट कर दो, एक्स अपने पास कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे डाल दो, y इज इक्वल टू 96 बाई एक्स, y इज इक्वल टू 96 और x की वैल्यू कितनी आई, 4√6, 4 से कटेगा ये, कट जाएगा 24, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 24/√6, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √6/√6 कितना आएगा नीचे 6 और 6 4 जा 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4√6, ये y की वैल्यू आ गई और वो अपने पास x की वैल्यू आ गई। पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होता है पैरामीटर का फॉर्मूला, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स अपने पास 4√6 है, ये रहा, और y अपने पास ये 4√6, कितना आ जाएगा 8√6 एंड 8 2 जा 16√6, ये अपने पास पैरामीटर आ गया, ठीक है। पैरामीटर को लिस्ट हमने यहाँ पे दिखा दिया था और ये अपने पास पैरामीटर आ गया, बस। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रखा है, 11 देखो आप, 11 में क्या है भाई, ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर है, एक रेक्टेंगल है वो कहाँ पे डाल रखा है, एक सेमी सर्कल के अंदर, उस सेमी सर्कल की रेडियस आर है, विद वन ऑफ इट्स साइड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, यानी कि जिसकी एक साइड सेमी सर्कल के डायमीटर के ऊपर है, यानी कि किसकी एक साइड, रेक्टेंगल की एक साइड। तो अपने पास डायग्राम कैसा है देखो, जैसे कि अपने पास ये सर्कल है और ये क्या आ गया, सेमी सर्कल, ठीक है। छोड़ो आगे देखो, ठीक है। एक रेक्टेंगल कहाँ पे डाल रखा है, एक सेमी सर्कल के अंदर, ये ऊपर वाला हिस्सा सेमी सर्कल का मान लेते हैं, और यहाँ पे रेक्टेंगल है ये कुछ ऐसे, ठीक है। इसकी रेडियस आर है, रेक्टेंगल की रेडियस कितनी आ गई, आर आ गई। अब देखो ये अपने पास सेंटर है, यहां से लेके यहां तक रेडियस का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इसकी रेडियस आर है, आगे क्या बोल दिया, द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल वन ऑफ इट्स साइड, यानी कि इसकी एक साइड कहाँ पे है, सेमी सर्कल के डायमीटर पे, जिसकी रेक्टेंगल अपने पास ये ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है, वो सेंटर मान लिया इसका, ठीक है ना। तो जो एबीसीडी रेक्टेंगल, इसकी एक साइड कहाँ आ गई, यहां से देखोगे तो क्या कहाँ पे आ गई,
सेमी सर्कल के एक डायमीटर के ऊपर आ गए, ठीक है। आगे क्या बोला इसने, क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि लेंथ बताओ क्या है और ब्रेथ बताओ क्या है। लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट करने, शो दैट एरिया इज मैक्सिमम। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम। एरिया क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम। आल्सो फाइंड दिस एरिया, एरिया भी फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करो और एरिया भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फाइंड आउट करना है। क्या गिर गया था, देखो अब जो गिवन है ना वो देख लो। अब रेक्टेंगल की एक साइड हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, सॉरी ये मान लो एक्स, ये एक्स आ गई और ये अपने पास 2y आ गई। मैं 2y मानता हूं, 2y क्यों मानी हमने, यहां से लेके यहां तक अपने पास y आ जाएगी। मैं इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। यहां से अपने को गिवन वाली कंडीशन मिलेगी, एरिया को मैक्सिमम दिखाना है इसके, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको मैक्सिमम दिखाना है एक्स वाई को। अब यहाँ पे अपने को या तो एक्स को हटाना पड़ेगा या वाई को हटाना पड़ेगा। आर अपने पास एक कांस्टेंट है उस डायग्राम के अंदर, ठीक है ना। तो देखो यहां से इस, अगर मैं इन ट्रायंगल बी ओ सी के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करूं तो क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ भी अपने पास कितना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है, ओ सी वाई है, वाई स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करने, मान लो इस वाई को हटाना तो वाई की वैल्यू वहां से निकाल लो। वाई अपने पास कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो। एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव का टर्म का कितना आएगा, डी ए बाई डी एक्स। पहले x का डेरिवेटिव 1 आ गया, इसको सेम रख लो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x को सेम इसका डेरिवेटिव करेंगे, रूट का करेंगे तो 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x बनेगा। इस 2 से ये वाला टर्म कैंसिल आउट, टर्म को रीअरेंज करके लिखो कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई क्या है अपने पास, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टर्म के डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट कर देंगे हम। डबल डेरिवेटिव मैं अभी फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं इसका। डबल डेरिवेटिव अगर अपने को फाइंड आउट करना है ना तो यहाँ पे u बाई वी लगा के कर लेंगे, फिर कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो टर्म के डेरिवेटिव को डी ए बाई डी एक्स को किसके बराबर पुट कर दो, जीरो के बराबर। टर्म क्या बचेगी अपने पास, देखो ये टर्म रही, डेरिवेटिव इसको जीरो बराबर पुट करो तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहां से किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना। इस आर स्क्वायर की वैल्यू को कहां पे डाल दो, यहां पे डाल दो, किसी भी इक्वेशन के अंदर डाल दो, मैं इसमें डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स, एक्स वाई के बराबर आ गया, एक्स वाई के बराबर आ गया। इट मीन्स अपने पास और क्या प्रूव करना था, इसका पैरामीटर भी बताना था ना, क्या आएगा, यूनिट के अंदर निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ क्या आएगी। फाइंड दिस एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना, वाई एक्स के बराबर आ गया अपने पास। इसका आंसर चेक करने के बाद देखो यहाँ पे अपने पास एक्स वाई के बराबर आ गया, ठीक है ना। अपने को सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना था, तो एरिया अपने पास क्या होता है, एक्स इंटू वाई, यहाँ पे लिख रखा मैंने, एरिया एक्स इंटू वाई लेंथ इंटू ब्रेथ। ए इज इक्वल टू एक्स वाई के बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, एक मिनट,
एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट। अब लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, बताओ मेरे को, हमने वहां पे क्या माननी थी, 2y इंटू एक्स। 2y अपने पास ये लेंथ है, ये रही, और ब्रेथ अपने पास ही x आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो 2xy आ गया। 2 इंटू एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है, x y के बराबर है। तो यहाँ पे स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो r इज इक्वल टू रूट अप्लाई कर दो, कितना आएगा, रूट 2 एक्स। एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, r बाई रूट 2, एक्स की वैल्यू आ गई r बाई रूट 2, और एक्स वाई के बराबर है, तो यहां से y की वैल्यू भी कितनी आएगी, r बाई रूट 2, ठीक है। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, x की जगह r बाई रूट 2 मल्टीप्लाई y की जगह r बाई रूट 2, कितना आ जाएगा अपने पास, a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई r स्क्वायर डिवाइड रूट टू कितना होगा, तो इससे काटो तो एरिया अपने पास कितना आ गया, r स्क्वायर। एरिया आ गया, एरिया फाइंड आउट करना था पहले, तो अब इसके एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। मैक्सिमम दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे, टर्म का डबल डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। टर्म का सिंगल डेरिवेटिव कहां है अपने पास, ये रहा, तो डी ए बाई डी एक्स अपने पास कितना आ गया, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करो, डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर, या तुम यहां पे भी इसको यहीं पे छोड़ के यहां पे भी कर सकते थे, ठीक है। कैसे करें, कैसे करें, छोड़ो, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करो, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, नीचे वाले टर्म एज इट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म का डेरिवेटिव करो, आर स्क्वायर का 0, इसका कितना आएगा, माइनस का 4x, माइनस आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो रूट का करेंगे तो 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, ठीक है। अब जो टर्म का ट्रे काट के लिख दो, बाकी को रीअरेंज करके लिखो। देखो मैं इस वाले टर्म का इधर एलसीएम ले रहा हूं, तो कितना आ गया, रूट से रूट कैंसिल, कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीपल में माइनस का 4x, माइनस माइनस, और ये माइनस कितना बनेगा, प्लस 2x मल्टीपल में है आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, 2 था, 2 सॉरी इधर 2 भी आएगा भाई, ये 2 भी है ना। अच्छा इस वाले 2 से 2 हटाओ, इस वाले 2 से मैं 2 हटा देता हूं, पहले ही हटा दो इसको, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2। नेक्स्ट फिर रीअरेंज, अंदर मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 4x आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 3, एंड ये कितना आएगा, x की यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कराओ, x आर स्क्वायर माइनस 2x की पावर 3, और डिवाइड में क्या है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कौन सी टर्म कटेगी, 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3, 2x की पावर 3, एक्स आर स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 3x आर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ पे अपने पास देखो ध्यान से, यहाँ पे 2x की पावर 3, यहाँ पे प्लस 4x की पावर 3, माइनस साइन को कॉमन निकालो, अंदर कितना बचेगा, 3x आर स्क्वायर माइनस 2x की पावर 3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चेक करो, कंप्लीट टर्म से माइनस बाहर निकाल लिया, और अपने पास क्या बन गया, ये मैक्सिमम। अगर डबल डेरिवेटिव d2a बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया, सॉरी लेस देन 0 है ना, यहाँ पे तो लेस देन 0, द फंक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। देखो दोबारा से, ए टैंक विद ओपन सरफेस, एक टैंक है जिसका सरफेस ओपन है, एंड स्क्वायर बेस, और इसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, ठीक है ना। जैसे हमने टैंक बना दिया, इसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है, तो ये वाली साइड हमने इसकी एक्स मान ली, तो ये भी अपने पास क्या आएगी, साइड ऑफ द स्क्वायर एक्स आएगी, और ये वाले साइड क्या बच गई, एच मान लेते हैं इसको। इसके अंदर इसका जो सरफेस है
ए टैंक विद ओपन सरफेस, ये सरफेस कैसा है, ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे, इसके अंदर कितना पानी आता है भाई, 500 क्यूबिक फीट, यानी कि इसका वॉल्यूम है ना एक तरीके से, वॉल्यूम कितना आ गया 500 क्यूबिक फीट, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कितना होता है, एल बी एच। लेंथ ब्रेथ कितनी है यहाँ पे देख के बताओ, x इंटू एच इज इक्वल टू 500 क्यूबिक फीट, यही है ना, चेक कर लो। x इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर एच इज इक्वल टू 500 क्यूबिक फीट, बाद में लिख देंगे हम, ठीक है ना। इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 बना के यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। अगला काम क्या दे रखा है देखो, फाइंड द लिस्ट कॉस्ट ऑफ लीनिंग, क्या फाइंड आउट करना है, लिस्ट कॉस्ट ऑफ लीनिंग, यानी कि इसको अंदर से पेंट करना है कुछ भी, ठीक है, प्लास्टर वगैरह जो भी करना होगा। और उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 60 रुपए पर स्क्वायर फीट, यानी कि एक स्क्वायर फीट की कितनी है, 60 रुपए, ये कॉस्ट दे रखी है। अब कॉस्ट इसको अंदर से पेंट करने की है, तो यानी कि फाइंड आउट तो अपने को ये करना है ना, इसकी जो ये है लिस्ट आनी चाहिए, लिस्ट यानी कि मिनिमम आनी चाहिए। अब सरफेस एरिया ही तो इसका ये, मैं इस रूम को अंदर से पेंट करना स्टार्ट कर दूं मान के चलो, तो क्या है इसका एरिया ही तो आएगा, वॉल्यूम थोड़ी ना आएगा। वॉल्यूम तो इसके अंदर बता दे इतना पानी स्टोर हो सकता है इसके अंदर, लेकिन इसको पेंट करेंगे तो स्क्वायर फीट के हिसाब से पेंट करेंगे ना, स्क्वायर फीट यानी कि एरिया के अंदर आ गया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया के लिए देखो सबसे पहले तो इसका सरफेस ओपन है, ये काउंट नहीं होगा, नहीं होगा ना काउंट, इसकी 4 दीवार काउंट होगी जो कि लेटरल के अंदर आ गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। और एक नीचे वाला, नीचे एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, नीचे चेक कर लो ना। फिर तो सी एस से कितना आ गया इसका क्यूबॉइड का, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h यानी कि हाइट, लेंथ और ब्रेथ कितनी है, एक्स स्क्वायर, 2h इंटू एल प्लस बी यानी कि x प्लस है, एल प्लस बी का मतलब क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ इसकी x है, ठीक है ना। और हाइट अपने पास इसकी h है, प्लस यानी कि 4 दीवार पेंट कर दी इसकी, मान लो ये रूम है, ये ऊपर से ओपन है, इसको पेंट करना है तो 4 दीवार को पेंट करेंगे और नीचे फर्श को पेंट करेंगे। 4 दीवार का एरिया मैंने वहां लिख दिया, और नीचे फर्श अपने पास स्क्वायर की शेप में है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, साइड का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। अपने को अब यहाँ से क्या हटाना है, ये एच हटाना है, इस एच को हटाने के लिए यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन नंबर 1 से एच की वैल्यू कितनी आएगी, 500 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। देखो a इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना आ गया 500 बाई एक्स स्क्र, एक्स प्लस एक्स कितना आएगा 2x आएगा प्लस एक्स स्क्र, इस x से कैंसिल 2 टू द 4, तो एरिया कितना आ गया, और 4 5 20, 2000 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्र, डेरिवेटिव कर दो डी ए बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2000 बाई एक्स स्क्र का करेंगे तो 2x आएगा, डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करो, डी ए बाई डी एक्स इजकल टू जीरो, तो कितना आ गया माइनस का 2000 बाई एक्स स्क्र इजकल टू 2x, ये x उधर था क्यूब बन गया और ये 2 के डिवाइड में आ गया, तो अपने पास टर्म क्या आ गई देखो, इस 2 को इसके डिवाइड में लेके आओ तो 1000 बनेगा, इस 2 को काट दो इससे 1000, और इसको इधर लेके आओ x क्यूब, किसका क्यूब रूट, किसका क्यूब होता है ये 10 का, x अपने पास कितना आ गया 10 आ गई, x यानी कि क्या है, x क्या है लेंथ और ब्रेथ आ गई ना, इसकी हाइट यहां से निकाल लो, h इज इक्वल टू 500 बाई x यानी कि 10 का स्क्वायर 100, हाइट कितनी आ गई 5 फीट, ये अपने पास 10 फीट आ गई हाइट, यानी कि डायमेंशन आ गया ना इसका। फाइंड द लिस्ट कॉस्ट, लिस्ट कॉस्ट तो हम बता देंगे, और तो इसका यानी कि रेट निकाल दो, क्या रेट आएगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू, रेट हम यहां से निकाल सकते हैं सिर्फ, इसका एरिया कितना बना, एरिया को मल्टीप्लाई करा दो रेट से, आ गया अपने पास, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 5, x प्लस एक्स 2x, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 5, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, एरिया कितना आएगा 5 टू 10 टू 20 200, 200 में 100 ऐड करा दो, एरिया कितना आ गया 300 स्क्वायर फीट, ये एरिया आ गया। अब एरिया की मल्टीप्लाई किससे कराओगे, एक स्क्वायर फीट की वैल्यू कितनी है 60 रुपए, तो 300 की कितनी आ गई 300 मल्टीप्लाई 60 कितना आ गया 18,000 रुपए लगेंगे भाई, इसको अंदर से पेंट वेंट कराने में जो भी है,
दूसरी बात इसका क्या दिखाना था, द डायमेंशन इज लिस्ट, इसके डायमेंशन को लिस्ट दिखा दो, डबल डेरिवेटिव कर दो टर्म का। ठीक है, डबल डेरिवेटिव कितना आ गया जल्दी देखो, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2 आ गया, इसका डेरिवेटिव करो माइनस यहाँ पे लगाओ, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव 0, x 2000 को सेम रखो, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x आएगा, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, ये प्लस बन गया ना, माइनस माइनस पॉजिटिव आ गया तो क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव किससे बड़ा है, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो अपने पास क्या है, मिनिमम है, या फिर अपने पास क्या है, ये लिस्ट है, ये लो।